100 लोग आपका एग्जाम देते हैं, 100 लोग हमारा एग्जाम देते हैं। आपके एग्जाम में और हमारे एग्जाम में दोनों में से फेल होने के चांसेस ज्यादा किन लोगों के होंगे? हमारे होंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप हाँ। क्या समझते हो कि इंसान अगर समझदार हो तो वो बैलेंस्ड अप्रोच करता है या एक्सट्रीम, राइट और लेफ्ट? बैलेंस अप्रोच होना चाहिए। यस, बैलेंस अप्रोच अगर योहान आप पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ोगे ना, तो इस्लाम ही ओनली बैलेंस्ड अप्रोच है टुवर्ड्स दिस लाइफ और लाइफ हेयर आफ्टर। उसकी वजह बताता हूँ। इस्लाम ना आपको कहता है कि आप जंगल में चले जाओ, बिल्कुल दुनिया से कट कर, जो अल्लाह ने नेमतें दी हुई हैं, ऊपर वाले ने आपके लिए नेमतें बनाई हैं, उनको कट कर दो। ना वो ये कहता है कि इनमें इतना खो जाओ कि उसको भूल जाओ। ये है बैलेंस अप्रोच। यानी मान लो वो कहता है शादी करनी है मगर व्यभिचार नहीं करना। वो कहता है आपने अच्छा पानी पीना है, आपने शराब नहीं पीनी। वो कहता है आपने मेहनत करके पैसा कमाना है, आपने चोरी नहीं करनी। यह है इस्लाम का बैलेंस। ये वजह है। इस बैलेंस के साथ अगर आप जिंदगी गुजारोगे ना, तो ये ह्यूमनली पॉसिबल भी है और इसमें चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि आप ज्यादा ज्यादा करो। अच्छा, मान लो अगर आपके पास मिस्टेक्स होती हैं, चीजें होती हैं, मगर स्टिल आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप उनके साथ, लोगों के साथ जा सको, मिल सको। मान लो मिसाल के तौर पर मैं अपने माँ बाप को छोड़कर जंगलों में निकल जाता हूँ, ये इजी वे है। मगर वहीं अगर मैं अपने माँ बाप के पास रहता हूँ, हो सकता है कभी मैं उनसे सख्त बात कर दूं, लड़ाई हो जाए, मगर वहीं मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मैं उनकी खिदमत भी कर सकता हूँ, उनकी सेवा कर सकता हूँ, उनका आशीर्वाद ले सकता हूँ। ये अपॉर्चुनिटी है। मगर वंस मैं जंगल में निकल गया, ना मैं उनकी सेवा कर पाऊंगा, ना मैं उनका आशीर्वाद ले पाऊंगा, ये मेरा चांस खत्म हो जाएगा। तो ईश्वर ने जो हमें ये समाज के अंदर जोड़ा है, कटने के लिए नहीं जोड़ा था, बैलेंस के लिए जोड़ा था, अदल के लिए, कि जस्टिस, न्याय कायम करो। न्याय कैसे होगा? बैलेंस अप्रोच। आपने खुद माना है कि इंसान को बैलेंस अप्रोच रखनी चाहिए, तो ये एक पॉइंट है। दूसरा, मैं यहाँ एक और पॉइंट रखना चाहता हूँ जो आपने जन्नत के हवाले से रखा कि वहां दर्जे होंगे। मैं आपसे सिंपल लॉजिकली सवाल पूछता हूँ, मुझे ये बताओ, एग्जाम्स आपने दिए होंगे, एक होती है पासिंग मार्क्स होते हैं, ठीक है ना, एग्जाम में, और एक होता है पोजीशन होल्डर। फिर ग्रेड्स होते हैं, जैसे ए प्लस ग्रेड है, ए है, बी है, बी प्लस है, सी है, सी प्लस, इस तरह ग्रेड्स होते हैं। मगर हम अभी चल रहे हैं एग्जाम्स में, दो पोजीशंस होती हैं, एक है पासिंग मार्क्स और एक है पोजीशन होल्डर। अपनी ईमानदारी से बताना, प्राइज किसको मिलना चाहिए, पोजीशन होल्डर को या पास वाले को? पोजीशन होल्डर को। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत की है। लॉजिकल बात है, ऑब्वियसली उसने मेहनत की है। इसी तरह जो जन्नत के दर्जे रखे गए हैं वो आमाल की बुनियाद पर हैं, फेवर की बुनियाद पर नहीं। जिसने जितना बड़ा सेक्रीफाइस दिया होगा उतना बड़ा प्राइज मिलेगा। इट्स प्योरली लॉजिकल। अदरवाइज मैं आपको बताता हूं इससे मसला क्या आएगा। मान लो आपके मोक्ष और आपके निर्वाण के अंदर सबको एक से ऐसी सिचुएशन मिलती है, यही आपका क्लेम था ना? हाँ, मतलब कि ये प्रॉफिट है तो इसको अल वसीला मिलेगा और बाकी को नहीं मिले, ऐसा हमारा नहीं है। यानी मान लो मैं बुद्धिस्ट बनता हूं और मैं निर्वाण को पा लेता हूं, मोक्ष पा लेता हूं, ठीक है? और वहीं गौतम बुद्धा जो है उन्होंने भी मोक्ष पाया हुआ है, ठीक है? तो मैं और बुद्धा मोक्ष पाने के बाद मेरा और बुद्धा का स्टेटस एक हो जाएगा ना? हाँ, आपका मतलब रिवार्ड तो सेम ही, उनको जो मिलेगा वही आपको मिलेगा। वही मुझे मिलेगा, बट सेक्रीफाइसेस किसके ज्यादा हैं, मेरे या गौतम बुद्धा के? उनके ज्यादा है। यस, ये लॉजिकली इसलिए फिट नहीं बैठता कि दुनिया के अंदर भी कॉमन सेंस ये कहती है कि जिसके सेक्रीफाइसेस, जिसकी मेहनत ज्यादा होती है, उसको अजर भी, उसको सवाब भी, उसको फल भी उतना ही ज्यादा मिलना चाहिए। अब मान लो मोक्ष करके हम निर्वाण में एक ऐसी पोजीशन में चले जाते हैं जहां हम सबको एक रिवॉर्ड मिलता है। अब लोग फर्क कैसे करेंगे? ये वो गौतम बुद्धा है जिसका मकाम है, जिसका स्थान बहुत उत्तम है, क्योंकि इसने बहुत सेक्रीफाइसेस किए उसके स्टेटस के जरिए। यानी उसको जबरदस्त रिवॉर्ड मिलना चाहिए, उसका स्टेटस ऊपर होना चाहिए। और मैं बीइंग, मान लो मैं बुद्धिस्ट हो गया हूं अगर, तो बीइंग बुद्धा भक्त, मेरा स्टेटस निर्वाण में कम होना चाहिए ताकि अंतर हो सके। ये कॉमन सेंस की बात है। इसीलिए आप देखो पूरी दुनिया के अंदर जब कोई गेम्स होती हैं, एग्जाम्स होते हैं, पोजीशन होल्डर के लिए 1 को ऊपर रखा जाता है, 2 को थोड़ा नीचे, 3 को स्टेज की शक्ल में रखा जाता है ताकि फर्क हो सके। ये दुनिया की डिमांड है, कॉमन सेंस की डिमांड है, लॉजिक की डिमांड है कि जो जितना ज्यादा सेक्रीफाइसेस करता है उतना ज्यादा उसको अजर दिया जाए। इसलिए जन्नत का कॉन्सेप्ट बिल्कुल लॉजिकल है, अमाल की बेस पर है। जितने ज्यादा अच्छे कर्म उतने ज्यादा अच्छे। वमन सकुलत मवादीनुहु है फहुवा फी ईशतिन रादिया। जिसके अमल जितने ज्यादा अच्छे होंगे उतना ज्यादा वो अच्छी जिंदगी गुजारेगा, जिसके अमल जितने कम होंगे वो उतना नीचे आ जाएगा। अब मेरे और आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि जितने ज्यादा नेक अमल कर लें, अच्छे कर्म करें, अच्छा स्टेटस ले लें। जी, इसमें मतलब मैं और 2 पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। तो पहले की तो उन्होंने ज्यादा सैक्रिफाइस दिए इसीलिए उनको ज्यादा मिल रहा है, पर ऐसा हमारा नहीं। हम ये देखते कि अपने पोटेंशियल के हिसाब से अगर कोई 100% ट्राई कर रहा है, मतलब अचीव कर दिया,
तो उसको परफेक्ट रिवॉर्ड ही मिलना चाहिए और उसमें कोई डिस्टिंग्विश नहीं मिलना चाहिए। मान लो गौतम बुद्ध के पास वो पोटेंशियल था कि वो बुद्धहुड अटेन कर सके, पर नॉर्मल आदमी वो नहीं कर सकता, तो रिवॉर्ड तो फिर उस बेसिस पे नहीं हो पाएगा। इसीलिए उस बेसिस पे वो जितना 100% दे सकते वो दे दिया, तो इसीलिए हम उसको परफेक्ट रिवॉर्ड देते हैं। और दूसरा बात जो आपने टेस्ट का बात है कि वो पासिंग मार्क में हुआ, ये 100 में हुआ, पर हम ये देखते हैं कि देखो, जब मतलब एक स्टूडेंट क्लास में हम तब तक उसको पास नहीं करवाएँगे जब तक कि वो 100 टू 100 नहीं लाता। तो हमारा सिस्टम ऐसा है, मतलब जो रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है कि जब तक आप परफेक्शन को अचीव नहीं कर सकते तब तक आप पास नहीं होंगे। तो हम इस वजह से हम देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले बाद वाले को ले लेते हैं। ये जो आप कह रहे हो ना कि हम सबको परफेक्शन की बेस पर जज करते हैं कि वो सब 100% लें, ये प्रैक्टिकली हाँ। पॉसिबल ही नहीं है। इसी पर हमारी बात हुई थी सैल्वेशन के ऊपर। यही चांसेस हैं कि कितने लोगों को सैल्वेशन नहीं मिलेगी, उनको रीबर्थ में दोबारा आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो पूरी कोशिश के बाद कहीं न कहीं मार्क्स कम ले गए। अब इसका फैसला कैसे होगा पता नहीं चल पाएगा, डिफिकल्ट है। व्हेयरएज़ अगर किसी बंदे को ये उम्मीद हो, मिसाल के तौर पर आपके एग्ज़ाम में, चलिए मैं आपको यूँ बताता हूँ। हुँ। इसको आपकी मिसाल को एक और तरीके से समझते हैं। आपके एग्ज़ाम के अंदर हर एक को 100% मार्क्स लेने हैं, परफेक्शन है, ठीक है? हाँ। और हमारे एग्ज़ाम के अंदर पासिंग मार्क्स भी हैं, 100% भी हैं, पोज़ीशंस भी हैं, ग्रेड्स भी हैं, ठीक है? हुँ। अब मुझे आपने बताना है 100 लोग आपका एग्ज़ाम देते हैं, 100 लोग हुँ। हमारा एग्ज़ाम देते हैं। आपके एग्ज़ाम में और हमारे एग्ज़ाम में दोनों में से फेल होने के चांसेस ज़्यादा किन लोगों के होंगे? हमारे होंगे। एग्ज़ैक्टली क्यों? क्योंकि परफेक्शन को अचीव करना है जो मेजॉरिटी नहीं कर पाएगी। व्हेयरएज़ हमारे एग्ज़ाम के अंदर पासिंग मार्क्स भी हैं, कुछ लोग छोटे-मोटे अमाल करेंगे मिले-जुले, वो भी पास हो सकते हैं, बच सकते हैं। हुँ। इसी तरीके से 70% वाले भी हो सकते हैं, 100% वाले भी, पोज़ीशन वाले भी बेहतर हो सकते हैं। इसीलिए हमारा हुँ। एग्ज़ाम लॉजिकली फिट बैठता है और ज़्यादा लोगों को सराउंड करता है कि वो इसमें इंटरेस्ट शो करें, ठीक है? हुँ। व्हेयरएज़ आपका एग्ज़ाम लोगों को रिस्क देता है, वो डर जाते हैं। बहुत शुक्रिया, हुँ। आगे बढ़ते हैं। जी। जी, मतलब इन पॉइंट्स पर गौर करूँगा और कैसर भाई आपने भी जो पॉइंट्स बताया था कि जो जंगल पर, तो उस पर भी थोड़ा बात सोचूँगा मैं मोनास्टिक लाइफ़स्टाइल के ऊपर। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आपकी रहनुमाई करे। बहुत-बहुत शुक्रिया ब्रदर।